क्या आपने कभी क्रिकेट के किसी टूर्नामेंट में देखा है कि कहा जाएगा कि ये विनर होगा, जबकि टीम का ही पता नहीं है? जब स्थानीयता नीति ही आपकी परिभाषित नहीं है अभी तक कि किस नीति के आधार पर आप नियुक्तियां कीजिएगा, तो आप विज्ञापन किस चीज का निकालिएगा? विज्ञापन हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा 1 महीने के अंदर आप नई मेरिट लिस्ट जारी करें। मेरिट लिस्ट जारी करने की बात तो दूर की है, अब तक जो जो मेरिट लिस्ट को रद्द किया गया है उस पर सरकार ने कोई कमेटी भी नहीं गठित की है कि आखिर कैसे ये नई मेरिट लिस्ट जारी हो। नमस्कार, सुशील संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज बात झारखंड की युवाओं की हम करेंगे। आपने देखा पिछले कई दिन से झारखंड के जो बेरोजगार युवा थे वो राज्य सरकार से नौकरी की मांग कर रहे थे। उनके वादे को याद दिलाने के लिए जो नियुक्ति वर्ष सीएम ने घोषणा की थी उसका अंतिम संस्कार वो ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे थे। इस बात को सरकार तक पहुंची और लास्ट में उन्होंने मुख्यमंत्री ने कल एक घोषणा किया, सभी विभागों को एक तरह से आदेश दिया है कि 1 महीने के अंदर जो भी विभाग में जो पद खाली है उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया गया है। हालांकि ये कदम एक स्वागत योग्य है, उम्मीद ज्यादा आती है, लेकिन इसको लेकर कई तरह की परेशानियां भी हैं, दिक्कतें भी हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं कुणाल सरंगी जी, उनसे हम बात करेंगे और समझेंगे। और क्योंकि लगातार रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरते रहते हैं, सवाल उठाते रहते हैं, तो इनसे समझेंगे कि क्या जो सरकार ने फैसला लिया है उसका स्वागत करेंगे कि आलोचना करेंगे या उसमें भी कहीं कमी आपको दिख रही है। सबसे पहले बातचीत करने के लिए आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। कल जो फैसला मतलब एक तरह फैसला निर्देश सभी दिया गया है उसको आप स्वागत करेंगे नियुक्ति को लेकर? देखिए, मैं पहले से कहता आया हूं, इंटेंट अच्छा हो तो एग्जीक्यूशन अच्छा होगा, ये हमेशा से परंपरा रही है। अगर सिर्फ किसी ट्विटर ट्रेंड को सेटिस्फाई करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री के आईटी सेल के द्वारा यह जारी किया जाए कि 1 महीने के अंदर सारी नियुक्ति प्रक्रियाओं का विज्ञापन निकाल दिया जाएगा, तो पिछले 1.5 साल से आप क्या कर रहे थे? जब आपने अपने चुनावी बातों में, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था कि 6 महीने में 5 लाख नौकरी, अन्यथा मैं राजनीति से संन्यास लूंगा, तो क्या वो कार्य योजना नहीं बनाई गई थी उस समय में कि कैसे स्थानीयता नीति को परिभाषित किया जाएगा, नियोजन नीति को झारखंडी भावना के अनुरूप कैसे बनाया जाएगा ताकि विज्ञापन तुरंत निकाले जा सके? क्या बाकी राज्यों में कोरोना संकट काल में नियुक्तियां नहीं हुई है? मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं। कोरोना का बहाना देकर इनके पार्टी के नेता ट्वीट करते हैं कि कोरोना के कारण नियुक्तियां नहीं हो पा रही है, जब बाकी राज्यों में नियुक्तियां हो रही है। तो यहाँ पे मुख्य जो समस्या है वो है सरकार में इंटेंट की कमी, मानसिकता नहीं है कि हम अपने वादों को कैसे धरातल पर उतरे, उसके लिए वॉर फुटिंग पर कैसे हम तैयारी करें, ये मानसिकता, इसका अभाव है। सिर्फ जो चुनावी वादे किए गए थे, चाहे वो छठी जेपीएससी को लेकर हो, चाहे वो नौकरियां लेकर हो, आप देखेंगे झारखंड में लगभग जो 5,25,000 के आसपास जो नौकरियां हैं सरकारी में, उसमें 3,30,000 के आसपास रिक्तियां आज भी 50% से ज्यादा वो अभी भी वेकेंट है। और तो और जो सबसे रोबस्ट सिस्टम होना चाहिए, जो लीगल सिस्टम है, वहां पर भी रिक्तियां हैं। हाईकोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन में भी लोग नहीं है। हर विभाग, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट पर ही चल रहा है, जबकि कोविड काल है। यहाँ पर आपको परमानेंट डॉक्टर्स के साथ साथ परमानेंट हेल्थ सपोर्ट स्टाफ, सारी चीजों की आवश्यकता होती थी, लेकिन 1.5 साल होने के बाद कोरोना संक्रमण काल में स्वास्थ्य विभाग में भी अगर ये परमानेंट नौकरियां निकालते ताकि स्वास्थ्य विभाग को बेहतर किया जा सके, तो इनका इंटेंट समझ में आता। मैं इसलिए इंटेंट पर बार बार जा रहा हूं कि ये उद्देश्य ही नहीं है कि यहाँ पर झारखंडी भावना के अनुरूप यहाँ पर नौकरियां क्रिएट की जाए और नियुक्तियां धरातल पर उतरे। विज्ञापन निकालने का मतलब नियुक्तियां मिलना नहीं होता है। बहुत विज्ञापन निकले हैं, विवादों में गए हैं, तो उसको लेकर शुरू से ये इंटेंट क्यों नहीं दिखाई दिया सरकार में कि ये जो बैठक आज 1.5 साल के बाद युवाओं ने ट्विटर पर ट्रेंड किया, युवाओं को रोजगार दो, और इनको खुद ही नहीं पता चलता, इनके विधायक अपने ही सरकार द्वारा घोषणा किया गया था ये साल जो होगा नियुक्तियों का साल होगा, उसका अंतिम संस्कार का बैनर इनके विधायक खुद रिट्वीट कर रहे हैं। उनको खुद नहीं पता है कि वो क्या रिट्वीट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ऑफिस से रिट्वीट किया। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय मुख्यमंत्री के आईटी सेल के द्वारा, उनके ऑफिस के द्वारा ये रिट्वीट होता है कि अंतिम ये जो संस्कार हो रहा है नियुक्ति वर्ष का, जो उन्हीं के द्वारा घोषणा की गई थी। तो कहीं ना कहीं ये एक समन्वय का अभाव है, और जो प्राथमिकता होनी चाहिए थी सरकार की, झारखंड में सबसे ज्यादा जो समस्या अब तक रही है वो है कि बेरोजगारी की समस्या रही। उसको निदान करने की दिशा में अगर आपने पुरानी सरकार द्वारा बनाई गई स्थानीयता नीति को आपने निरस्त किया, तो आपको उसके पहले उसका विकल्प तैयार करना चाहिए था।
वो विकल्प आप एक कमेटी गठित करते या समाज के हर वर्ग के लोगों से उस पर राय लेते, एक मसौदा बनाते, उसके बाद आप पुरानी स्थानीयता नीति को रद्द करते, तो ये प्रासंगिक फैसला होता। लेकिन सिर्फ राजनीतिक विद्वेष से या राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर अगर आप पुरानी सरकार के सारे जो निर्णय लिए गए थे उसको पलटना शुरू करें और उसका बेहतर विकल्प राज्य की जनता के सामने नहीं दे, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं। आपकी बातें जब हम आप बेरोजगारी पर सवाल उठाते हैं, जब जिससे आपने जो डाटा दिया कि राज्य में 5.5 लाख में से जो है 3,29,000 पदे खाली है, कोई पद तो आज से खाली नहीं, काफी लंबे समय से रिटायरमेंट जैसे से लोग हो रहे होंगे, नई नियुक्तियां नहीं होगी, तो फिर वो पूर्व सरकार पर मतलब आपकी सरकार पर सवाल उठेगा कि आप लोगों ने क्यों नहीं किया परमानेंट नौकरियों की। आपकी भी तो प्रक्रिया होनी चाहिए थी, आप भी इस पर कुछ ये करते। देखिए, कम से कम पिछली सरकार में ये बात जरूर हुई, जो सालों से स्थानीयता नीति का जो मसला लटका पड़ा था उसे घोषित किया गया। बावरी कमेटी की रिपोर्ट भी बनी, रिपोर्ट पर ये भी रिपोर्ट कमेटी ने रेकमेंड किया कि जो नॉन शेड्यूल्ड एरिया है वहां पर भी इस आरक्षण के प्रावधान को स्थापित किया जाए, तीसरी और चौथी वर्ग की नौकरियों में रिजर्वेशन देने को वहां के जिले के लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो तमाम चीजें आगे बढ़ी थी। मेरा ये कहना है, मैं बार बार इंटेंट पर इसलिए आता हूं कि अगर पिछली सरकार ने कोई पहल की, आपको लगता है वो पहल बेहतर नहीं थी, तो आप उसमें सुधार करते, लेकिन 1.5 साल आपको मसौदा तक नहीं बना पाएगा। और छठी जेपीएससी पर इसलिए आऊंगा कि छठी जेपीएससी पूरा इस मसले का सार है कि कैसे एक स्थानीयता नीति अगर सही तरीके से परिभाषित नहीं हुई हो या जो विज्ञापन रहा हो उसको किसी विभाग के द्वारा सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया हो तो उसका दुष्परिणाम क्या होता है। आप छठी जेपीएससी का आप देखिए, मेरिट लिस्ट को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है, 300 से ज्यादा अभ्यर्थी हैं। कमाल की ये चीज है कि पिछली सरकार में जो हर बात के लिए पिछली सरकार को दोष देने की जो परंपरा है, मैं उस पर ये कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने मेंस की परीक्षा का परिणाम नहीं जारी किया था क्योंकि विवाद हुआ था। छात्र कोर्ट में भी गए थे, आंदोलनरत थे, चुनाव हुए, नई सरकार बनी। आदरणीय हेमंत सोरेन जी उस समय नेता प्रतिपक्ष थे और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं उनके साथ उनकी पार्टी में था और इसी छठी जेपीएससी के मुद्दे पर 3 साल सदन को बाधित किया गया कि छठी जेपीएससी की जो कार्यप्रणाली है, जो कार्यशैली है, वो किसी भी तरह से स्वीकार नहीं है झारखंड की परिप्रेक्ष्य में, तो छठी जेपीएससी को कैंसिल किया जाए। पिछली सरकार ने इस बात को सुनकर मेंस का परिणाम का रिजल्ट नहीं निकलने दिया था, वो रुका हुआ था, परिणाम नहीं निकलने दिया। जब नई सरकार बनी, वही छात्र आंदोलनरत थे, वही विसंगतियां मौजूद थी, सारी जो अनियमितताएं की गई थी जेपीएससी के चंद पदाधिकारियों के द्वारा कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, एज इट इज उसी मेरिट लिस्ट को मेंस के उसके परिणाम घोषित कर दिए गए नई सरकार में। जब मेंस के परिणाम घोषित हुए, छात्र आंदोलन पर उतरे, लॉकडाउन था, छात्र सड़क पर नहीं आ सकते थे, उनके कई प्रतिनिधि मंडलों ने जाकर माननीय मुख्यमंत्री से संवाद किया, उनके संज्ञान में पूरे विषय को लाया और वो भली भांति अवगत थे कि किस तरह से अनियमितताएं हुई है। जहां विज्ञापन में 15 गुने लोगों को लिए जाने की बात थी प्रीलिम्स की परीक्षा में, वहां 18 गुना लोगों को लिया गया था। आरक्षण के प्रावधानों की धज्जियां उड़ाई गई थी। आप देखिए, जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते थे जेपीएससी में, जो इसके पहले का जेपीएससी 5वां जेपीएससी था, उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स को फाइनल रिजल्ट में मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा गया था। जो 7वीं का विज्ञापन निकाला गया है, परीक्षा नहीं हुई, जो निकाला गया उसमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स को ऐड करने का कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन छठी जेपीएससी में जब मेरिट लिस्ट बनाई गई है तो क्वालिफाइंग मार्क्स को मिला दिया गया है। प्रीलिम्स में था कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में आपको पास करना है, मेंस में उस परिणाम को बदल दिया गया। ये तो उस तरह से हुआ कि क्रिकेट का मैच चल रहा है, 10 ओवर आपने नियम अलग रखे, अगले 10 ओवर में आपका नियम बदल दिया जाता है। क्या इस तरह से संभव है? गेम के बीच में रूल्स नहीं बदले जाते। तो छठी जेपीएससी में जो व्यापक तौर पर अनियमितताएं हुई है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, और इस सरकार में बैठे हुए लोगों के ऐसे लोग हैं, सीधा उनका संपर्क है जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं, उसके बावजूद सरकार जांच नहीं कराना चाहती। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा 1 महीने के अंदर आप नई मेरिट लिस्ट जारी करें। मेरिट लिस्ट जारी करने की बात तो दूर की है, अब तक जो जो मेरिट लिस्ट को रद्द किया गया है उस पर सरकार ने कोई कमेटी भी नहीं गठित की है कि आखिर कैसे ये नई मेरिट लिस्ट जारी होगी। पूरी परीक्षा फिर से, इसके चयन प्रक्रिया फिर से होनी चाहिए छठी जेपीएससी की। पंचायत सचिव को आप उठाकर देख ले, मेरिट लिस्ट बनी हुई है। वही उसी सवाल का, पंचायत सचिव तो आपके समय मतलब उनकी नियुक्ति हो गई, आज तक उनकी जी जो है नौकरी उनको नहीं मिली और आंदोलन नहीं पिछले 2 साल से। और एक पंचायत में आप देखें, आज ग्रामीण इलाकों में चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात करें, किसान जो विकास योजना की तमाम सरकारी योजनाएं चल रही हैं जिसमें लाभुकों को लाभ देना है, सभी में पंचायत सचिवों की आवश्यकता है। एक पंचायत सचिव के जिम्मे 3 पंचायत है। आखिर कैसे सफल क्रियान्वयन हो सकता है ऐसे व्यवस्था में?
उसको नहीं समझते हुए अभी भी सरकार उसी टाल मटोल की प्रक्रिया में है, उस पर कुछ नहीं कर रही। जबकि हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि उस पर कोई रोक नहीं, आप परिणाम निकाले, मेरिट लिस्ट बनी हुई है। हजारों अभ्यर्थी लगातार 1.5 सालों से आंदोलनरत हैं, लॉकडाउन का समय है, ऐसे भी जो रोजगार की संभावनाएं वो कम हो रही है, प्राइवेट सेक्टर्स में भी कम हो रही है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी कम हो रही है। तो जो नियुक्तियां हो सकती हैं, आपके विभाग आपके कंट्रोल में है, आपके अंदर है, सिर्फ आपको सही नीति बनाकर उन्हें धरातल पर उतारने की आवश्यकता है, उसमें भी सरकार का इंटेंट नजर नहीं आता। पुनः मैं वही आऊंगा कि मान लीजिए जो अभी सरकार ने घोषणा किया कि 1 महीने के अंदर हम विज्ञापन निकालेंगे जिस विभाग में जहां नियुक्तियां जगह खाली है उसको लेकर, यहाँ पर विपक्ष के नाते कमी कहां आपको देखती है कि फिर से वो विवाद में पड़ जाएगा या फिर उस तरीके से विज्ञापन निकलेगा और फिर जिस तरीके से झारखंड का ये रहा कि कोई नियुक्ति निकलती है लेकिन वो अंतिम तक नहीं पहुंच पाती, उससे पहले जो है विवाद में हो जाता है और छात्रों का नुकसान होता है। तो इसमें कमी कहां दिख रही है और क्या करना चाहिए जिससे कि विवाद ना हो? क्या नियोजन नीति और स्थानीय नीति को लेकर स्पष्ट नहीं, उससे दिक्कत होगी या कोई और बात? क्या आपने कभी क्रिकेट के किसी टूर्नामेंट में देखा है कि कहा जाएगा कि ये विनर होगा जबकि टीम का ही पता नहीं है? जब स्थानीयता नीति ही आपकी परिभाषित नहीं है अभी तक कि किस नीति के आधार पर आप नियुक्तियां कीजिएगा, तो आप विज्ञापन किस चीज का निकालिएगा? विज्ञापन का आधार क्या होगा? विज्ञापन निकालने के लिए आपके पास राज्य की सटीक नियोजन नीति और सटीक स्थानीयता नीति घोषित होनी जरूरी है, अन्यथा विज्ञापन निकलेंगे, लोग विज्ञापन के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, फिर कोर्ट में मामला चला जाएगा, उसी लूप में वो रहेगा। तो सरकार पहले ये घोषित करे कि सरकार की स्थानीयता नीति क्या है, सरकार की नियोजन नीति क्या है, जिसके आधार पर ये नियुक्तियां होंगी। तभी आप क्लैरिटी दे सकते हैं जिन अभ्यर्थियों को आप ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं ये नियुक्ति का वर्ष है तो इसमें नियुक्तियां होंगी। उसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि आप एक समय सीमा तय करके आप स्थानीयता नीति और नियोजन नीति क्लियरली उसकी घोषणा करें, इनके आधार पर आने वाले समय में नियुक्तियों का विज्ञापन निकाला जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं इसलिए कि आप देख रहे हैं कि जो छात्र इतनी मेहनत से तैयारी करते हैं और हर बार प्रक्रियाओं में उलझाकर उनके साथ कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, उनकी उम्मीदों को जो है एक तरह से ठगा जाता है, सरकार कोई भी हो। इसलिए जो है प्रक्रिया जो है स्पष्ट होनी चाहिए ताकि फिर से वो मेहनत करें, परीक्षा में सफल हो और फिर जाकर इस प्रक्रिया के जटिलताओं में जाकर उलझ कर वो कहीं ना कहीं उनकी उम्मीद जो है वो खत्म हो जाती है। तो ऐसा ना हो और जिस खुले मन से उन्होंने मुख्यमंत्री ने, हम उम्मीद करते हैं उन्होंने घोषणा किया है कि 1 महीने के अंदर विज्ञापन निकलेगी और नियुक्तियां होंगी, तो उस तरीके से जो भी जटिलताएं हैं उसको दूर भी करेंगे। अपने सहयोगी सी राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज झारखंड।